हेलो बच्चों, जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ के इस वीडियो में हमारे सामने बहुत एक शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। खास तौर पे जेई मेंस के लिहाज से कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है एंड चार्ज q है मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी v नॉट। व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन इट एंटर अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड अप टू x इक्वल टू डी। दैट मीन्स जो हमारा रीजन है, जिस रीजन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है उस रीजन का जो कह सकते हो थिकनेस एक तरीके से वो डी है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इन द रीजन x इज ग्रेटर देन डी इज व्हाट। ठीक है, देखो हमको अगर इक्वेशन ऑफ पाथ जब भी निकालना होता है दैट मीन्स एक चीज़ तो कन्फर्म है कि y और x में हमें रिलेशन चाहिए होगा। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन y एंड x। जब भी हमको इक्वेशन ऑफ पाथ बोले तो हम लोग प्रोजेक्टाइल में काफ़ी अच्छे से इसको समझ चुके हैं कि जब भी हमको इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री पूछता है किसी भी पार्टिकल का दैट मीन्स रिलेशन पूछता है किसके किसके बीच का, y एंड x का। अब इस क्वेश्चन में हम y और x में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, चूंकि ये पार्टिकल है यहाँ पे चार्ज जिसका मास m है और चार्ज इसके पास q है, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ में फेंक रहे हैं। ये डायग्राम भी आपके सामने रखा हुआ था। तो इसमें देखो पार्टिकल जो है फिलहाल स्टार्टिंग में ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स काम कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा और उसके कारण ये पार्टिकल कुछ इस तरीके का अपना वेलोसिटी, अपना पाथ लेके बाहर की तरफ ऐसा निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो इसका जो पाथ होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? और इस पॉइंट पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की चर्चा करें तो मान लेते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस चला होगा ये वाई इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, दैट मीन्स AYT स्क्वायर, दैट इज AYT स्क्वायर। और x में जो डिस्टेंस चला होगा वो तो है ही है, जिसको हम d के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं इस पॉइंट पे t टाइम लगा होगा इसको पहुंचने में। ठीक है, कुछ ये प्रोजेक्टाइल का ही केस लगभग आपको आपके सामने दिख रहा होगा और है भी उसी तरीके का। अब इस क्वेश्चंस को सबसे पहले करने के लिए हम लोगों को दो डायमेंशन में मोशन को सोचना पड़ेगा, एक एक्स में और एक वाई में। चूँकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब कोई भी फोर्स अप्लाई एक्स डायरेक्शन में नहीं होता है तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते हैं, 0, बिकॉज नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और इस क्वेश्चन में करेंगे। हमने वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट समझा, अब वाई कंपोनेंट समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ पता है आपको, अगर इसके पास फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा। और इस एक्सेलरेशन को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए वाई। दैट मीन्स F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू ई, दैट इज m ए वाई। सो ए वाई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, QE/m। ये तो एक्सेलरेशन सभी को पता होगा कि अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन QE/m होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो हमारा आ गया सर, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा, अब ये डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था y इज इक्वल टू हाफ AYT स्क्वायर, कहाँ से आया होगा, तो चूंकि इनिशियल टाइम पे पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं था, कोई भी वेलोसिटी नहीं था, मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन इक्वेशन S इज इक्वल टू SY UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखो तो इनिशियल दैट मीन्स UY जो है वो हमारे पास कितना है, 0 है, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स SY, और SY में भी मैं यहाँ पे माइनस वाई लेता हूँ बिकॉज पार्टिकल नेगेटिव वाई में आ रहा है। दैट माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ AYT स्क्वायर। इसको और ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो y इज इक्वल टू दैट इज -1/2 QE अपॉन में m
टी स्क्वायर। इसको मैं फिलहाल इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ से आपको समझना जो होगा उसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गया। अब अगर एक्स डायरेक्शन की हम बात करें, ठीक है, ये न्यूटन का जो इक्वेशन था हमने वो वाई डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया था। अब हमें इसी न्यूटन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यहाँ पे न्यूटन का लॉ तो वैलिड नहीं होगा बिकॉज हम डायरेक्ट वहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस का टाइम निकालूं, दैट मीन्स जो एक चीज़ आपको पता है कि अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो जो टाइम इसको वाई में जाने में लगता है वही एक्स में जाने में भी लगता है। तो यहाँ से मैं एक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी लिख सकता हूँ बिकॉज एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी, जो हमारे पास सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर मैं t का वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखोगे, x अपॉन में v नॉट। अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, दैट मीन 2D मोशन कर रहा होता है, तो उसके पास जो x में जाने में समय लगता है वही समय जाने में y में भी लगेगा, ठीक है। तो इस t की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारा कितना आ जाता है, पुट t इन इक्वेशन 1। सो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 QE अपॉन में m और t का वैल्यू x अपॉन में v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं -1/2 QE अपॉन में m x स्क्वायर अपॉन में v नॉट का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स दैट इज -1/2 QE अपॉन में m x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर। और यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वैल्यू आपका हो जाएगा -QE x अपॉन m v नॉट स्क्वायर दैट इज dy बाई डी एक्स। और आपको पता है dy बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारा स्लोप में भी कंसिडर किया जाएगा। दैट इज m की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगा वो -QE x अपॉन m v नॉट एक्स स्क्वायर है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेपरेशन हमसे जो इक्वेशन पूछा था पार्टिकल का वो कहाँ से पूछा था, व्हेन x इज ग्रेटर देन d। और मैंने आपको बोला कि जब पार्टिकल रीजन को क्रॉस कर जाएगा, जो d रीजन दिया हुआ था, तो उसके बाद उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन का ही फॉलो करेगा वो, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा सा एक मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं x को d से रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगर मैं x को d से रिप्लेस करूँगा उसके बाद ही हमारा स्लोप की वैल्यू यहाँ से तो कांस्टेंट रह जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना होगा, -QE अपॉन m v नॉट स्क्वायर और d हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू जो है हम ऊपर से यहाँ जो हमारा दिया हुआ था ये, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। दैट इज़ ये वाला ना रख के हम ये वैल्यू पुट करें y का, ये वाला यहाँ से जो मुझे दिया हुआ था। चलिए ठीक है। अब इस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो दैट मीन्स इक्वेशन हमारा कितना दिया हुआ था, -1/2 QE अपॉन m x स्क्वायर, और x को हम d से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज d स्क्वायर अपॉन में v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना दे रखा है, -QE d अपॉन में m v नॉट स्क्वायर इंटू एक्स को फिर से d से रिप्लेस कर देंगे, राइट। और जब x को d से रिप्लेस कर देंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा आपका, c आ जाएगा। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं c का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, QE d अपॉन में m v नॉट स्क्वायर दैट इज़ 2m v नॉट स्क्वायर लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास c का वैल्यू निकल के आ गया और इस m की वैल्यू पता हो गई, c की वैल्यू पता हो गई, इक्वेशन में पुट कर दीजिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, तो एक रिलेशन y और x में निकल के आ जाएगा। दैट इज़ y इज इक्वल टू m की वैल्यू है आपका -QE d अपॉन में m v नॉट स्क्वायर और इंटू x
प्लस क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन 2m v0 स्क्वायर। और यहाँ से आई थिंक अब कुछ कॉमन लेंगे, दैट इज कॉमन क्या आ सकता है, y इज इक्वल टू क्यू ई डी अपॉन में mv0 स्क्वायर। तो अपने पास इक्वेशन बचेगा d/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है y और x में, एंड दिस इज द पाथ इक्वेशन ऑफ पाथ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ path of particle when x is greater than d. So this is our answer. आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से फिर से गो थ्रू होइएगा और अच्छे से एनालाइज करिएगा इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा